फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चे एकदम अटेंशन में रहे। एक भी बच्चा खड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। सेकेंड थिंग, कोई भी उठता है यहीं पर अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे फिर आपसे, ठीक है ना? ध्यान रखना इस चीज। नगला जीसू की इस पावन तपोभूमि पर आदरणीय मंच में हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान रामचंद्र जी, पूर्व कृषि निदेशक के पद पर तैनात रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में अपना अहम योगदान एवं सेवा कर्म किया है। मैं उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करवाना चाहता हूं आप सभी से कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में गांव के साथ ही अहम योगदान रहा है। ऐसे गॉड गिफ्टेड लोग हमारे जीवन में एक ही 2% आते हैं। किसी न किसी रूप में भगवान ऐसे लोगों को हमारे बीच में सेवा करने हेतु भेजते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं एवं पूरा नगला जीसू की तरफ से मैं उनका ऋणी रहूंगा जो एक समाज में इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित करवाने का परम सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम आज इस मंच से ज्ञान की देवी मां शारदा को नमन करते हुए अपनी आगे की बात को जारी करूंगा, जो अपने स्वर से ओतप्रोत तेजस्वी, जो हमारी वाणी को निस्वार्थ प्रेम भाव से विकसित करती है, ऐसी मां शारदा मां सरस्वती जी के लिए जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन करें। क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है, हमें जीवन में सफल होने के लिए अत्यंत आवश्यक जो है वो है हमारा ज्ञान। सरस्वती देवी जो ज्ञान की देवी कहा जाता है, उनका ध्यान करते हुए हम आगे की बात को जारी रखेंगे। सर्वप्रथम मैं 3 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। पहला संस्कार, दूसरा शिक्षा और तीसरा आपका है स्वास्थ्य। मोरल वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। संस्कार हमें हमारे जीवन में जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे इसमें कितने विद्यार्थी हैं जो सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं? जो करते हैं उनके लिए जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। और जो नहीं करते हैं उनसे मेरा विनम्र कर्मबद्ध निवेदन है कि आप लोग आने वाले कल से अपने माता पिता के सुबह उठकर चरण स्पर्श अवश्य करें। ये कक्षा 6 की बिटिया सुनैना, दीपांशु राजपूत, नीलेश कुमार और उजाला, ये चारों बच्चे इधर आ जाएं और इनके साथ चले जाएं। इनके साथ चलिए आगे रखें। मैं सर्वप्रथम अपना परिचय भी आपको देना चाहूंगा। आनंद राजपूत पुत्र डॉक्टर मलखान सिंह राजपूत बिछुआ, जो कि वर्तमान काल में स्टार रेजिडेंशियल एकेडमी के नाम से संस्था का आयोजन कर रहा हूं, जिसमें आप ही जैसे ये बच्चे जो बैठे हुए हैं वहां उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर रहने खाने की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हूं। ये सब ईश्वर देवी एवं आप सभी लोगों के आशीर्वाद से ही ऐसा संभव है। तो मेरे जीवन काल का पूरा अनुभव रहा है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है वो आपके गौतम बुद्ध चिल्ड्रन पहले बोलते थे, अब उसका नाम RS करके कुछ हो गया है, जो बिछड़ा में है। ये अभी आपने देखा था, एक बच्चा आया था तेज प्रताप। मेरी उम्र महज यही होगी कि उस समय से मैं गौतम बुद्ध में ही हमने शिक्षा प्रारंभ की। उस समय से लेकर आज दिन तक का मैं अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूं
कि शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन हमने अपने माता पिता के चरणों को नमन न किया हो। प्रतिदिन माता पिता के चरणों को नमन करने से ही आज मैं आपके सामने सम्मुख विराजमान हूं, उसका मूल कारण वही है। दूसरी चीज कि शिक्षा को साथ में लेकर माता पिता का आशीर्वाद आग में घी डालने से जिस तरीके से तप बढ़ता है, तपोभूमि बढ़ती है, उसी तरीके से शिक्षा के साथ साथ माता पिता का आशीर्वाद आपके जीवन में उसी प्रकार कार्य करता है। आप संस्कारवान होना नितांत आवश्यक है। अपने गुरुजनों का सम्मान करिए, क्योंकि उसका महत्वपूर्ण कारण ये रहता है कि बात कही जाती है कि बच्चे कहते हैं हम 1 नंबर से रह गए या 2 नंबर से रह गए। वहां पर बात आती है कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं था, हमारा लक अच्छा नहीं था। Who made luck? लक इज द वी कैन मेड सेल्फ। लक कुछ नहीं होता है, भाग्य को हमें खुद ही बनाना पड़ता है। किस प्रकार? सबसे पहले मैं आपको बता ही चुका हूं, अपने माता पिता का कभी भी अनादर ना करें। भाग्य बनाने की आपकी ट्रिक बता रहा हूं मैं। माता पिता का सदैव सम्मान करें, गुरुजनों का सदैव सम्मान करें। आपके घर में जो भी पारिवारिक जन रिश्तेदार हैं उनका सदैव सम्मान करें। इससे आपके भाग्य का निर्माण होगा। जब भाग्य का निर्माण होगा तो कहते हैं ना कि 100 रुपए में से अगर 1 कम हो जाए तो वो 100 नहीं रहता है। उसी प्रकार वो 1 रुपया जो है वो आपके भाग्य के निर्माण का कार्य करता है। रही बात शिक्षा की, एजुकेशन इज द मोस्ट वेपन इन आवर लाइफ। विदाउट एजुकेशन वी आर नथिंग। बिना शिक्षा के हमारा जीवन असहाय है। आप जन्म असहाय बोलिए। विदाउट एजुकेशन वी आर एनिमल। बिना शिक्षा के हमारा जीवन पशु के समान है। तो शिक्षा क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि गरीबी को मिटाना। आपको अगर गरीबी को मिटाना है तो उसके लिए आप अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण अवश्य करवाएं। ऐसा आपके चरणों में मेरी विनम्र विनती है। सभी माता पिता यहाँ उपस्थित हैं, उनके चरणों में मेरा निवेदन है कि बाकी आप खाने पीने में पहनने में थोड़ा सा कंजूसी कर लें, लेकिन पढ़ाने लिखाने में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी ना करें। ऐसी आपके चरणों में हमारी विनती है। सफलता जो मिलती है उसके लिए संस्कार, शिक्षा और स्वास्थ्य, तीनों चीजें ही हमारे पास होना बहुत नितांत आवश्यक है। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टैंड अप मेरे स्टूडेंट, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप बैट शूटर। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? 6 बजे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं? 4 बजे कितने उठ जाते हैं? 4 बजे। बहुत अच्छा। जो बच्चे 4 बजे या 5 बजे उठते हैं उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बात आती है स्वास्थ्य की, तो इसके लिए हमारी दैनिक जीवन क्रिया ही बहुत सुचारू रूप से होनी चाहिए। अगर आप सुबह सूर्योदय के बाद उठते हैं तो आप समझ लीजिए कि सफलता आपसे दूर जा रही है। आप सुबह जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए। जो बच्चे 4 या 5 बजे उठते हैं वो बिल्कुल सही समय पर उठते हैं। उसके बाद उठने के बाद जो भी नित्य क्रियाएं होती हैं आप वो करिए। सुबह 5 मिनट आप अपने व्यायाम को दीजिए, योगा करिए थोड़ा सा। 5 मिनट आप भगवान का ध्यान करिए। दोनों आंखों के मध्य में यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, देखा आपने? ये आंखें बंद कर कर इसको आप यहाँ पर फुली कंसंट्रेशन करिए। इससे क्या होता है कि आपकी याददाश्त बढ़ती है। बच्चे ये कहते हैं जैसे इंग्लिश में ऐसे हुआ निबंध, बोलते हैं कि निबंध मुझे याद ही नहीं होता है। याद इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपकी जो याददाश्त की जो शक्ति है थोड़ी सी कमजोर है बाकी बच्चों की अपेक्षा। तो याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए आप सुबह उठकर 5 मिनट ईश्वर का ध्यान करिए और दोनों आंखें बंद कर कर यहाँ पर आप मन को केंद्रित करिए। थोड़ा सा 2-4 दिन 8 दिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा दर्द महसूस होगा। उसके बाद फिर आपकी आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी।
उसके बाद सुबह नित्य क्रियाएं करने के बाद सुबह आप 1 घंटे जो भी आप पूरे दिन में पढ़ते हैं या जो भी आपने पिछले दिवस में जो पढ़ा है उसको आप सुबह 1 घंटे रिवाइज जरूर करिए, है ना। उससे क्या है कि हमारी माइंड की भी एक्सरसाइज हो जाती है और ये बिल्कुल निरंतर तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। कितने बच्चे मेरी बात को फॉलो करेंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स। सभी करेंगे, बहुत अच्छा, सभी के लिए जोरदार तालियों के। स्वास्थ्य पे आप विशेष ध्यान रखिए क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ ठीक है, स्वास्थ्य नहीं सही है तो फिर आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, कहीं आ जा भी नहीं पाएंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे। इसलिए संस्कार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तीनों चीजों को अपने साथ लेकर आप जिस जीवन के उद्देश्य से अपना सफर करना चाहते हैं आप करते रहिए। कभी भी किसी भी चीजों से आप घबराइए मत। कोई भी समस्या, एक बात बताइए, आपको 4 दिन पहले कोई टेंशन हो, कोई समस्या हो, आपको पता है ना समस्या कभी परमानेंट रहती है क्या? ऐसा है कि आपके पास आज गरीबी है, आज ही भी रहेगी क्या? अच्छी तरीके से पता है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा गरीबी जाएगी, है या नहीं? तो आपको कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एक बार अगर आपके नंबर खराब आ जाए किसी भी परीक्षा में तो वहां पर आपको उदास नहीं होना है, आपको और प्रण करना है कि जो इस बार आए हैं वो अगली बार नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो कितने बच्चे प्रण